राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम महालक्ष्मी व्रत की 4 पौराणिक पवित्र पुण्यफल देने वाली कहानियाँ सुनेंगे। इन कहानियों को सुनने और व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। आइए अब हम महालक्ष्मी व्रत की 4 पवित्र पौराणिक कथाएं सुनते हैं। एक बार हम माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएंगे। जय हो माता लक्ष्मी की जय। बहुत पुरानी बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही समझदार धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, गणेश जी भगवान के नाम से बुधवार का व्रत करता और हर एकादशी का उपवास रखता था। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही दरिद्र थी। वह न तो सुबह उठकर स्नान करती, न घर का झाड़ू पोछा करती और न ही ठाकुर जी को भोग लगाती। सुबह उठते ही वह ठंडा बासी भोजन खा लेती थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। साहूकार ने बड़ी ही आलसी प्रवृत्ति की थी। न तो कभी समय पर उठती, न झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती, न ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि किया कर, घर की साफ सफाई किया कर, झाड़ू पोछा किया कर और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी के भोग लगाया कर, दिया बाती किया कर, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया कर, तुलसी जी को सींचा कर और भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया कर, बच्चों को नहलाया कर, उनके बालों में कंघी किया कर, उन्हें साफ सुंदर वस्त्र पहनाया कर। लेकिन साहूकारनी के ऊपर अपने पति की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। साहूकार समझाता कि देखो भगवान, हमारा घर कितना गंदा रहता है। बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने घूमा करते हैं। बच्चों के सिर और मुंह पर मेल जम गया है। घर को साफ रखोगी तो हमारे घर में बरकत आएगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बढ़ेगा, घर में धन वैभव आएगा, नकारात्मक ऊर्जा जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगी तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। देखो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, रोज समझाता, लेकिन साहूकारनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन शाम के समय साहूकारनी घर का सौदा खरीदने बाजार जा रही थी। पहले के जमाने में लाइटें नहीं होती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर अंधेरे में जाना होता था तो लालटेन लेकर ही जाया करते थे। तब साहूकारनी लालटेन लेकर जा रही थी। तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी सोचने लगी कि साहूकार रोज मेरी और विष्णु भगवान की पूजा करता है। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। साहूकारनी दिल की बुरी नहीं है। मुझे ही कुछ उपाय करना होगा ताकि साहूकारनी को सद्बुद्धि प्राप्त हो। तब उसी समय माता लक्ष्मी ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और साहूकारनी के पीछे पीछे चलने लगी। सुंदर युवती ने साहूकारनी से कहा कि अरे बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता दिखा दोगी? गली में बहुत अंधेरा हो रहा है। तुम जिस दिशा में जा रही हो मुझे भी उधर ही जाना है। तो साहूकारनी ने कहा कि क्यों नहीं बहन, तुम भी आओ, तुम भी लालटेन की रोशनी से चलो। तभी साहूकारनी ने माता लक्ष्मी रूप में सुंदर युवती से पूछा कि बहन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा,
तब माता लक्ष्मी ने, जो सुंदर युवती के रूप में थी, उसने कहा कि बहन, इसी गांव में मेरी बहन रहती है। मैं शहर से अपनी बहन से मिलने आई हुई हूँ। पूरे रास्ते दोनों बातें करते हुए चल रही थी। तब सुंदर युवती के रूप में माता लक्ष्मी ने साहुकानी से कहा कि बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तब साहुकानी ने कहा कि क्यों नहीं बहन, कल तुम सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों बैठकर बहुत बातें करेंगे। उसके बाद अगले दिन माता लक्ष्मी साहुकानी के घर ठीक समय पर पहुंच गई। घर की स्थिति देखकर माता लक्ष्मी ने साहुकानी से कहा कि बहन, तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। तुम्हारे बच्चों ने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। बहन, तुम झाड़ू पोछा नहीं करती हो क्या? तो साहुकानी ने कहा कि बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ करो। देखो तुम्हारा घर कितना गंदा है। अब तुम मेरी सहेली हो, तो सहेली की बात तो तुम्हें माननी ही चाहिए। तब साहुकानी माता लक्ष्मी की बात से प्रभावित हो गई। उसने कहा कि बहन, तुम बताओ मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ? मेरा घर तो पूरा ही गंदा पड़ा है। तब सुंदर युवती के रूप में माता लक्ष्मी ने कहा कि सबसे पहले तुम अपनी रसोई की सफाई करो। देखो तुम्हारी रसोई में टूटे फूटे कप गिलास पड़े हैं, बर्तन भी खराब हो रखे हैं, चूल्हा भी लिपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तुम जितने भी टूटे फूटे कप गिलास बर्तन हैं उन्हें हटा दो और उसकी जगह नए कप गिलास और नए बर्तन रखो। चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपो। उसके बाद साहुकानी ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने साहुकानी से कहा कि अब तुम पूरे घर के जाले हटाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और घर के बाहर तक आंगन को पूरा धो। उसके बाद साहुकानी ने ऐसा ही किया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने साहुकानी से कहा कि अब तुम अपने बच्चों को स्नान कराओ, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, इनके बालों में तेल लगाओ, कंघी करो। तब साहुकानी ने ऐसा ही किया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने साहुकानी से कहा कि अब तुम खुद स्नान करो। साहुकानी स्नान करके बाहर आई तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अब तुम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, तुलसा जी को सींचो, घर में दिया बाती करो, ठाकुर जी की पूजा करो, भोजन बना करके ठाकुर जी के भोग लगाओ। माता लक्ष्मी बताती गई और साहुकानी ऐसा ही करती गई। उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि अब तुम अपने बच्चों को भोजन खिलाओ। साहुकानी ने कहा कि मेरे बच्चों के साथ तुम भी बैठ जाओ, तुम भी मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खाओ। उसके बाद माता लक्ष्मी ने साहुकानी के बच्चों के साथ बैठ कर के भोजन खाया। फिर उन्होंने खूब बातें करी। दोनों बहुत देर तक बातें करती रही और हंसती रही। संध्या होने से पहले सुंदर युवती के रूप में माता लक्ष्मी दूसरे दिन आने की कहकर चली गई। इस तरह 1 महीने तक माता लक्ष्मी साहुकानी के घर आती और साहुकानी से घर का पूरा कामकाज करवाती। देखते ही देखते साहुकानी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। अब वह स्वयं भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, घर का झाड़ू पोछा करती, भोजन बना करके ठाकुर जी के भोग लगाती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, संध्या उपासना करती और रोज सुबह शिव मंदिर में जाकर महादेव जी के जल चढ़ाने जाती। खुद भी साफ रहती, बच्चों को भी साफ सुथरा रखने लगी। तब एक दिन उसके पति की नौकरी में प्रमोशन हो गया। घर में खूब धन धान्य हो गया। जब पति ने यह देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहुकानी ने बच्चों के और खुद के लिए नए नए कपड़े बनवाए, खूब जेवर गांठे बनाए।
देवरानी जिठानी ने देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गई। पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें भी महान आश्चर्य हुआ। तब देवरानी जिठानी और पड़ोसियों ने साहूकारनी से कहा कि अरे तेरे घर में इतना धन धान्य कहाँ से आया। देवरानी जिठानी और पड़ोसने बोली कि अरे जब हम तुझे कहते थे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कराकर, घर को साफ रखा कर, बच्चों को नहलाया कर और खुद भी साफ सुथरी रहा कर, तब तू तो हमारा कहना नहीं मानती थी। लेकिन अब तुझे क्या हुआ जो तू खुद भी साफ रहती है, घर को भी साफ सुथरा रखती है, बच्चों को भी नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है। तेरा घर तो चमक रहा है, साथ ही तेरे घर में इतना धन धान्य कहाँ से आया। तब साहूकारनी ने अपनी देवरानी जिठानियों और पड़ोसनों से कहा कि मेरी एक बहुत पुरानी सहेली है जो रोज मेरे घर आती है और वही मुझसे ये सारे कार्य करवाती है। उसके आने के बाद ही मेरे घर में धन धान्य हुआ है। तब देवरानी जिठानी और पड़ोसनियों ने कहा कि ऐसी कौन सी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। कभी तू अपनी सहेली को अपने घर रोक और हमें भी उससे मिलवा। हम भी देखना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी सहेली है। तो साहूकारनी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं कल ही अपनी सहेली को अपने घर रोकूंगी। अगले दिन सुंदर युवती रूप में माता लक्ष्मी फिर आई। जब माता लक्ष्मी संध्या होने पर जाने लगी तो साहूकारनी ने जाने नहीं दिया। साहूकारनी ने माता लक्ष्मी रूप में सुंदर युवती से कहा कि बहन, मेरी देवरानी जिठानी और पड़ोसनों ने मुझसे कहा कि तेरी ऐसी कौन सी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। बहन, तुम्हें आज यहीं रुकना होगा। मैं तुम्हें अपनी देवरानी जिठानी और पड़ोसनों से मिलवाना चाहती हूँ। तब माता लक्ष्मी ने साहूकारनी से कहा कि मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तो तेरे घर कैसे रुकूंगी। परंतु साहूकारनी नहीं मानी। साहूकारनी ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और चौकी पर बैठा दिया। उसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को अपना साक्षात रूप दिखाया। माता लक्ष्मी को देखकर साहूकारनी आश्चर्य में पड़ गई और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर विराजमान हो गई, जिससे साहूकारनी का घर धन धान्य से भर गया। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। एक बार भगवान विष्णु भूलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया, परंतु माता लक्ष्मी नहीं मानी, साथ चलने की जिद करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पर ही लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन खुश हो गई। चलो कि शर्त ही सही, लेकिन भगवान विष्णु के साथ मैं भी भूलोक का भ्रमण करूंगी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो कहूँ, जैसा कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। उसके बाद वे दोनों धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। एक जगह पर आकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आपको यहीं रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अब माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या है जो भगवान विष्णु मुझे अपने साथ लेकर के नहीं गए। लक्ष्मी माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल होता है। वे एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं ठहरती, तो वे दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी। कुछ दूरी पर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों के खेत में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे। उन्हें देखकर माता लक्ष्मी का जी मचलाने लगा। वे अपने आप को नहीं रोक पाई। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद वे वहां से आगे गई। आगे उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी की गन्ना चूसने की इच्छा हुई, तो माता लक्ष्मी गन्ना तोड़कर चूसने लगी कि तभी भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने मेरी शर्त का उल्लंघन किया। मैंने आपको वहीं रुकने के लिए कहा था,
लेकिन आप वहां नहीं रुकी, साथ ही आपने किसान के खेत में से फूल तोड़े और गन्ना तोड़ा। आपने अपराध किया है, इसलिए आपको दंड तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 बरस तक किसान के यहाँ काम करने का शाप दे दिया। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। माता लक्ष्मी किसान के यहाँ एक कामवाली के रूप में जाकर रहने लगी। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करने से तुम्हारे घर की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम जो भी मांगोगी माता लक्ष्मी तुम्हें वह सब देगी। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। अब वह रोज देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी 3 कुंवारी बड़ी बेटियां थीं, उनका भी विवाह हो गया। अब उनके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। समय बीता, 12 बरस का समय पूरा हो गया। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान की पत्नी लक्ष्मी जी के पैरों में गिर पड़ी और उन्हें वापस न जाने का आग्रह करने लगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि तुम मुझे अपने पास रोकना चाहती हो तो तुम्हें भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन तक मेरी पूजा करनी होगी, मेरा व्रत करना होगा। जब तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। उसके बाद किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया, जिससे किसान के घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने किसान के ऊपर कृपा करी वैसे हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक समय महर्षि श्री व्यास जी श्री हस्तिनापुर में पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपने राजमहल में लेकर आए। तब गांधारी और माता कुंती ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें 56 तरह के व्यंजन परोसे और उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का। इसके बाद माता गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे कि हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र और परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा कि हे कल्याणियों, हे देवियों, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रत्येक साल आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। तब गांधारी और कुंती ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमें इस व्रत की पूरी विधि बताइए। तब व्यास जी बोले कि हे देवियों, यह व्रत भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होता है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। तब व्रत वाले दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पवित्र जलाशय जैसे नदी, कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करें, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनें, फिर ताजा दूब से माता लक्ष्मी को जल छिड़ककर स्नान करावें। 16 धागों का गंडा बना करके प्रतिदिन एक एक गांठ लगावें। इस तरह 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार करें और आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना करके मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। लाल पुष्पमाला से माता लक्ष्मी और हाथी का पूजन करें। अनेक प्रकार के पकवान और नैवेद्य बनाकर के समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर के व्यास जी वापस अपने आश्रम को चले गए। समय बीता, भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई तो राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ व्रत करने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। इस तरह गांधारी और कुंती में कुछ द्वेष भाव पैदा हो गया। समय बीता, व्रत का 16वां दिन आया अर्थात आश्विन कृष्ण अष्टमी का दिन आया।
तब प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगी। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को पूजा करने के लिए सेवक भेजकर बुलवाया, परंतु कुंती को नहीं बुलवाया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंज रही थी। हस्तिनापुर में खुशियां मनाई जा रही थी। उधर माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा तो वह दुखी होकर बैठ गई और व्रत की तैयारी भी नहीं करने लगी। इतने में ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों पांडव आए। माता को दुखी देखकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, यह बड़े ही अपमान की बात है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है। राजरानी गांधारी ने नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा कि हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है, हमारे महल में नहीं हो सकती? तो कुंती ने कहा, पुत्र, हो तो सकती है, परंतु अब समय बहुत कम है। इतनी जल्दी हम इतना सारा साज सामान की तैयारी कैसे कर पाएंगे? क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र सुबह से ही मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार कर रहे हैं। वे सुबह से ही पूजन कर रहे हैं। अब हमारे पास इतना सारा सामान कहाँ से आएगा? उस उत्सव की तैयारी तो सुबह से ही हो रही है। तो अर्जुन ने कहा कि हे माते, आप पूजन की तैयारी करें, नगर की स्त्रियों को बुलावा भेज दें। मैं आपके पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपके पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी शुरू करें। इधर माता कुंती ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजन की तैयारी करने लगी। तभी अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए एक पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को आज्ञा दी कि ऐरावत को अच्छे से सजाकर बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत हाथी को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर पूरी नगरी में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगा, सभी पूजा करने चलो। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ कुंती के महल में एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर गांधारी के महल से वापस माता कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते कुंती का भवन पूजन करने वाली स्त्रियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा रखे थे। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक पर उतर आया। तब सभी नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर के स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया जाने लगा। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा करी। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया। माता लक्ष्मी को 56 प्रकार के भोज बना करके भोग लगाया गया। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर बरसात की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा 16 घाट लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई की व्यवस्था की गई। वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित करी। उसके बाद पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक की ओर भेज दिया।
महाराज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जो स्त्री पुरुष महालक्ष्मी का व्रत करते हैं उनका घर लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य से और मांगलिक वस्तुओं से भर जाता है। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज वन में स्थित विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन देकर बोले कि हे पुत्र, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया कि पुत्र तुम्हारे ही गांव के मंदिर के सामने एक गौशाला है। देवी लक्ष्मी रोज सुबह तड़के गौशाला में गायों की सेवा करने आती है। जब वे सेवा करके जाने लगे तब तुम उनके चरण पकड़ लेना। तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय वो ही बताएंगी। जब वो तुम्हारे घर आ जाएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह तड़के ही उठा, स्नान आदि करके गांव के मंदिर के सामने पेड़ के नीचे चबूतरे पर कंबल ओढ़कर बैठ गया। तभी एक वृद्ध स्त्री के रूप में माता लक्ष्मी गौशाला में आई और गायों की सेवा करने लगी। सबसे पहले उन्होंने झाड़ू लगाई, गोबर उठाए, गोबर के उपले बनाए, गायों को हरा हरा चारा खिलाया और पानी पिलाया। जैसे ही वो जाने लगी तो ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे देवी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगा और अपने साथ घर चलने की जिद करने लगा। तब माता लक्ष्मी ने अपनी योग शक्ति से पता लगा लिया कि यह सब विष्णु भगवान ने किया है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्र, तुम भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन तक मेरी पूजा करो, व्रत करो और चंद्रमा को अर्घ्य दो। उसके बाद व्रत खोलो। 16वें दिन जब तुम चंद्रमा को अर्घ्य दोगे तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके तुम मुझे पुकारना। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे कर दूंगी। ब्राह्मण दंपति ने ठीक वैसा ही किया। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ब्राह्मण दंपति ने माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाया। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई। ब्राह्मण दंपति ने माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठाया, भोजन खिलाया, आरती करी। उस दिन के बाद माता लक्ष्मी उनके घर में रहने लगी, जिससे उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने महालक्ष्मी व्रत की लगातार 4 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।